आज की कक्षा में हम रूप को निदान पंचक के संदर्भ में समझेंगे। रोग के वे स्पष्ट प्रकट लक्षण जो पूर्व रूप की सूक्ष्म अवस्थाओं के बाद दिखाई देते हैं और जिनके आधार पर आप केस शीट में रोग की पहचान और सापेक्ष निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखते हैं। सरल शब्दों में, जब हेतु, कारण, दोष गति और स्थान संश्रय के बाद रोग अपनी देह में मुखर अभिव्यक्ति देता है, जैसे ज्वर का ताप, उदर रोगों में पेट फूलना, गर्जना, श्वास रोग में सांस की तकलीफ, तो उन्हें रूप कहा जाता है। परीक्षा लाभ के लिए ध्यान रखें कि रूप न केवल रोग उपस्थिति की पुष्टि करता है, बल्कि रोग बल, रोग मार्ग और दोष प्रधानता का संकेत भी देता है। इसलिए रूप का वर्णन हमेशा व्यवस्थित रोग विशेष के कार्डिनल फीचर्स के साथ और उदाहरणों सहित लिखें, ताकि आगे की संप्राप्ति उपशय योजना स्पष्ट हो। ग्रंथ वचनों में कहा गया, पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधेय, अर्थात रोग के विकसित होने से पहले जो सूक्ष्म संकेत मिलते हैं वे पूर्व रूप हैं। इसके आगे जो स्पष्ट, स्थिर और निदान योग्य लक्षण उभरते हैं वे रूप कहलाते हैं। व्यावहारिक रूप से याद रखें कि रूप के चरण में हम रोग के प्रत्यक्ष लक्षणों को दर्ज करते हैं, जबकि निदान, उपशय और संप्राप्ति ये अन्य निदान पंचक अंग हैं जिनका उल्लेख अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। अतः रूप लिखते समय सूचियां नहीं, बल्कि एक सुसंगत रोग विशेष का वर्णन दें। कौन से लक्षण लगातार हैं, उनकी तीव्रता, आवृत्ति क्या है और वे किस दोष मार्ग के अनुरूप लगते हैं, ताकि रूप से रोग की पहचान सटीक और परीक्षोपयोगी बने। रूप के दो व्यावहारिक भेद समझना आवश्यक है, एक सामान्य रूप और दो विशेष प्रत्यात्म लक्षण। सामान्य रूप वे संकेत हैं जो किसी रोग गोष्ठी की ओर निर्देश करते हैं, जैसे ज्वर में ताप, कंपकंपी, तंद्रा, कास में खांसी, श्वास में श्वास कष्ट। ये आधार भूमि बनाते हैं, पर भेदकता सीमित होती है। इसके विपरीत विशेष रूप वे कार्डिनल फीचर्स हैं जो उसी रोग के लिए अति विशिष्ट हों, जैसे वातज ज्वर में कंपकंपी, शुष्कता, प्रधान वेदना, पित्तज ज्वर में दाह तृषा, खट्टे उद्गार, पीताबता, और कफज ज्वर में गुरुत्व, प्रलंबित ज्वर, श्लेष्म अधिक्य। इसी तरह गृहिणी में भोजन प्रांत भारीपन, उदर गौरव, अम्लोदर, आमवात में जोड़ों की जकड़न के साथ आम चिन्ह स्पष्ट होना, ये सब रोग विशेष की पहचान पुख्ता करते हैं। क्लिनिक में पहले सामान्य रूपों से केस को फ्रेम करें और फिर विशेष प्रत्यात्म लक्षणों से निदान को पिन पॉइंट करें। प्रत्यात्म लक्षण वे कार्डिनल फीचर्स हैं जो रोग विशेष की पहचान को निर्णायक बनाते हैं। इन्हें लिखते समय केवल नाम न गिने, बल्कि रोग परिस्थिति में उनका स्वरूप, समय क्रम और दोष संबंध बताए। जैसे उधर रोग में पूरे पेट का फूला फूला रहना, गरगल, गुरगल, ध्वनि, अधमान आतोप, भोजन के बाद भारीपन, साथ में यदि हाथ पांव में जलन, पित्त साहचर्य और ज्वर जुड़ जाए तो यह संकेत देता है कि क्लिनिकल तस्वीर केवल वात उदर नहीं, बल्कि पित्त आम प्रवृत्ति के साथ मिश्रित है। इसी सिद्धांत से आप कास श्वास में कफ अधिक्य बनाम वात कंपन को अलग करेंगे, त्वचा रोगों में कंडू दाह क्लेद के अनुपात से पित्त कफ प्रधानता पहचानेंगे और ज्वर में दाह तृषा शिथिलता के संयोजन से उपयुक्त दीपन शीतलन का क्रम चुनेंगे। याद रखें, प्रत्यात्म लक्षण ही वो रेड फ्लैग हैं जो थेरेपी की दिशा तय करते हैं। उदर रोगों में रूप का व्यवस्थित वर्णन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से आप अन्नवह पुरीशवह स्रोतस की दुष्टि, वात प्रकोप और आम स्थिति का मेल समझते हैं। क्लिनिक में रोगी प्रायः बताता है पेट का फूलना, डिस्टेंशन, पेट में गरगल, घरघराहट, गर्गलिंग, कभी दर्द, कठोरता, गुरुत्व और मल प्रवृत्ति का असंगत होना। कई बार पांव के तलवों में सूजन, हाथ पांव में जलन और ज्वर जैसे सहलक्षण भी जुड़ते हैं, जो पित्त कफ सहभागिता का संकेत देते हैं। दीर्घावधि में कृशता, क्षीणता और चेहरे के भाव त्वचा आभा में परिवर्तन तक दिख सकते हैं। चिकित्सा निर्णय में पहला कदम है, क्या यह सामावस्था है? यदि हां, तो लंघन दीपन पाचन प्लस मार्ग प्रसादन को प्राथमिकता दें। जैसे जैसे भूख लय सुधरे, पेट हल्कापन आए, जिह्वा मल पतला हो, तब आप रोग विशेषानुसार स्नेह, स्वेदन, अनुलोमन अथवा संग्राही चुनते हैं। ज्वर, दाह, जलन जुड़ने पर पित्तहर अनुशासन जोड़ा जाता है। इस स्लाइड का संदेश उदर रोग में रूप का सूक्ष्म लेखा
सीधे सीधे संप्राप्ति विघटन का नक्शा देता है। यहां व्याधि, डिजीज एंटिटी और लक्षण, मैनिफेस्ट फीचर्स का मूलभूत अंतर समझना है। व्याधि वह समष्टि है जिसमें हेतु दोष स्रोत सदूष्य संयोग का पूरा ढांचा शामिल होता है। उदाहरण के लिए ग्रहणी या राजयक्ष्मा स्वयं व्याधि हैं, जबकि लक्षण वे अभिव्यक्तियां हैं जो उस व्याधि समष्टि के कारण दिखती हैं, जैसे ज्वर कई व्याधियों, ग्रहणी, राजयक्ष्मा, संक्रमण संबंधी अवस्थाएं में एक लक्षण की तरह प्रकट हो सकता है। अतः परीक्षा क्लिनिक में ज्वर का होना रोग का नाम नहीं बल्कि एक रूप है। आपको यह लिखना होगा कि वह ज्वर किस व्याधि संदर्भ का हिस्सा है। उदाहरण, पित्त प्रधान ग्रहणी ज्वर बनाम कफ प्रधान आमद ज्वर, और उसकी रूपरेखा उपशय प्रतिक्रिया क्या है। इसी से उपचार क्रम, दीपन, शीतलन, संग्राही, शोधन, लक्षित और सुरक्षित बनता है। समापन में यही बात दृढ़ कर लें कि रूप न केवल रोग उपस्थिति की मुहर है बल्कि दोष प्रधानता, रोग मार्ग और रोग बल का विश्वसनीय दर्पण भी है। इसलिए केस शीट में रूप लिखते समय आप पहले सामान्य रूपों से रोग समूह को फ्रेम करें, फिर प्रत्यात्म लक्षणों से निदान को धार दें और अंत में रूपों को संप्राप्ति, उपशय के साथ जोड़कर उपचार का क्रम तय करें। क्या पहले आम अपचयन, फिर दोष शमन शोधन और उसके बाद रसायन बृंहण। यही अनुशासन आपको बैंस छात्र से एक व्यवस्थित क्लिनिशियन की ओर ले जाता है और यही परीक्षा लेखन में भी उच्चांक का सबसे भरोसेमंद तरीका है।